दोस्तों, हमने हमारे इतिहास में यही पढ़ा कि भारत के राजाओं ने कभी दूसरे देशों पर हमला नहीं किया, पर यह तथ्य पूर्णतः गलत और अंग्रेजों की चाल थी, हमें हमारे इतिहास और महानता से गुमराह करने की। इतिहास में अपने मान सम्मान और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय शेर कई बार विदेशों में जाकर भी अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ महान योद्धाओं के जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानेंगे। उम्मीद है मां भारती के सच्चे देशभक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बप्पा रावल की मृत्यु। बप्पा रावल का जन्म साल 713 को गुजरात के ईडर में हुआ था। इतिहास के काल बोझ और जनता के बापू बप्पा रावल एक महान योद्धा थे। उन्होंने आज के बलूचिस्तान, ईरान, फारस, कंधार और अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से को जीतकर यहां अपने सरदारों को तैनात कर दिया। अरबी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध के राजा दाहिर पर हमला किया, तब बप्पा रावल ने एक महासेना का निर्माण किया, जिसके सेनापति नाग भट्ट और भील योद्धा थे। इस महासेना के साथ बप्पा रावल ने कासिम को अरब तक दौड़ाया। आज के सिंध से लेकर ईरान और फारस तक बप्पा के नाम की तूती बोलती थी। इसी कारण इतिहास में बप्पा को मलेच्छ नाशक भी कहा गया। बप्पा के कुल 35 मुस्लिम और फारसी पत्नियां थी। बप्पा के गुरु हरित ऋषि के आदेशानुसार बप्पा ने साल 734 ईस्वी में मात्र 21 साल की उम्र में मेवाड़ को मान मोरी से जीतकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। बप्पा रावल ने मेवाड़ में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो अगले 1250 सालों तक टिका रहा और सदैव हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैनात रहा। महाराणा प्रताप, राणा सांगा और कुंभा जैसे महाबली योद्धा बप्पा रावल के ही वंशज थे। पर 19 सालों तक मेवाड़ पर शासन करने के बाद साल 753 ईस्वी को मात्र 53 साल की उम्र में बप्पा रावल ने राजकाज से संन्यास ले लिया और शिव भक्ति में लीन हो गए। बप्पा ने अपने अंतिम दिनों को शांति और प्रभु भक्ति में बिताया। उन्होंने कई यज्ञ और हवन करवाए। उन्होंने अपने द्वारा जीते गए इलाकों को सूचीबद्ध करवा कर लिखवाया। बप्पा रावल का स्वर्गवास साल 810 ईस्वी को 97 साल की उम्र में नागदा में हुआ था, जहां आज भी इनकी समाधि बनी हुई है। चाणक्य की मृत्यु। भारत के सबसे श्रेष्ठ गुरु और बुद्धिमान शख्सियत के रूप में जाने जाने वाले चाणक्य का जन्म ईसा के जन्म के 375 साल पहले चणक नामक गांव में हुआ था। कोई समय भारत के सबसे महान तक्षशिला गुरुकुल के महाआचार्य और अर्थशास्त्र के ज्ञाता चाणक्य का बचपन, जवानी और बुढ़ापा मात्र संघर्षों में बीता। सुख जैसी कोई चीज उनके जीवन में कभी नहीं रही। चाणक्य ने अखंड भारत के सपनों को साकार करने के लिए भारत में सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण करवाया, जिसे महान मौर्य साम्राज्य कहा गया। अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करवाकर सिकंदर की सेनाओं को सिंधु के पार तक खदेड़कर स्वराज कायम करवाया। पर इतने महान चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई? चाणक्य जैसे गुरु के निर्देश से चंद्रगुप्त महान अब भारत के चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। उनके राज्य की सीमाएं लगभग संपूर्ण भारत में फैलने लगी थी। तभी चाणक्य ने अपने सारे कामों को निपटाकर संन्यास लेकर वन में जाने का निर्णय लिया। चाणक्य अपने अंतिम समय में सिर्फ अपने परम शिष्य चंद्रगुप्त से मिले। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। पर चाणक्य ने अपने सभी पदों और अधिकारों को त्याग कर अपना झोला उठाया और मगध के घने वनों की ओर निकल गए। चाणक्य शून्य से शिव की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। उन्होंने अपने संन्यास काल में उम्र भर उपवास रखा। ईसा के जन्म के 283 साल पहले पाटलिपुत्र के वनों में ही 92 साल की उम्र में चाणक्य स्वर्ग की ओर निकल गए। इसके अलावा चाणक्य की मृत्यु के बारे में जितने भी तथ्य हैं
वे पूर्णतया गलत हैं। कोई न तो उनको मरवाना चाहता था, न ही कोई उनसे ईर्ष्या रखता था। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु। ऐसा कोई शत्रु नहीं जो उसके सामने खड़ा हो सके, ऐसा कोई साहसी वीर योद्धा नहीं जो उसे जीत पाए। अखंड भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य का जन्म आज से 2500 साल पहले 102 बीसी को उज्जैन नगरी में हुआ था। सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी शकों को पराजित करके संपूर्ण भारत पर अपनी हुकूमत कायम की। उनका साम्राज्य न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप, अरब, ईरान और मध्य पूर्व से लेकर रोम के बर्फीले पर्वतों तक फैला हुआ था। 100 वर्षों तक भारत भूमि पर शासन करने वाले सम्राट विक्रमसेन एक महान और जनता के प्रिय चक्रवर्ती सम्राट थे। वो सम्राट विक्रम ही थे जिन्होंने अयोध्या में सोने के छत्र वाले विशाल राम मंदिर का निर्माण करवाया। पर भारत के इतने महान सम्राट की मृत्यु कैसे हुई? हमारे पुराणों के अनुसार राजा विक्रम देवीय गुणों वाले तथा इंद्र के सिंहासन के अधिकारी माने गए। इधर राजा विक्रम अपने अंतिम समय और बुढ़ापे को शांति और भक्ति में बिताना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने जंगल में अपने लिए एक कुटिया भी बना रखी थी। इस कुटिया से सम्राट साधना में मग्न हो जाते और इन्हीं साधनाओं में ईसा के 15 साल पहले उज्जैन में ही सम्राट ने इस धरती को त्याग कर स्वर्ग का मान बढ़ाया। यह कथा सिंहासन 32 की 31वीं पुतली में मिलती है। सम्राट की मृत्यु के बारे में अलग अलग जगहों पर कई कथाएं प्रचलित है। तमिल ग्रंथों के अनुसार विश्व विजेता सम्राट विक्रमादित्य ने अपने अंतिम समय में नवखंडम संस्कार का आयोजन करवाया, जिसमें सम्राट 8 भैरव को अपना शरीर काट काट कर चढ़ाते हैं। अंत में अपना सर काट कर भवानी के चरणों में रख देते हैं। वहीं श्रीलंका के ग्रंथों का मानना है कि शालिवाहन राजवंश ने उज्जैन पर हमला किया, जिसमें बुढ़े हो चुके सम्राट विक्रम को बंदी बनाकर मार दिया गया। दोस्तों, अगर सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो महान सम्राट समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी को मगध में हुआ था। उन्होंने खंडित हो चुके भारत को फिर से अखंड भारत बनाने के लिए उत्तर से दक्षिण तक की भूमि को जीतकर हिंदू धर्म की शुद्धि का कार्य करवाया। इनके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सम्राट ने 40 वर्षों तक भारत पर बेहतरीन शासन किया और साल 375 ईस्वी को मगध में ही स्वर्ग सिधारे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप किसी और राजा के अंतिम दिनों और मृत्यु के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।